हुकूमत साजी के मामला चल रहे हैं, तमाम जो पार्टीज़ हैं उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स की भी बात चल निकली है। वैसे तो सियासतदानों की ऑडियो लीक्स हमारे यहाँ पर एक आम बात है, लेकिन गुज़श्ता दिनों MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की ऑडियो सामने आई जिन पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, जबकि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस हवाले से कहा है कि MQM इस बार आवाम के लिए आई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम इस बार कैबिनेट में कुछ पोजीशंस लेने के लिए इस बार नहीं आए। किसी के जाली करार देने से मैंडेट को हमें फ़र्क नहीं पड़ता, असली मैंडेट से हम आए हैं, ओहदे फाइनल हो गए हैं। दूसरी जानिब आज जो इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात हुई है वो भी बेनतीजा ही ख़त्म हो गई और ख़बरों के मुताबिक MQM पाकिस्तान सदर के इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा गवर्नरशिप के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर का उम्मीदवार कैंडिडेट लाना चाहती है, जो कि खुशबख्त शुजात साहब का नाम इस वक्त ज़ेर बहस भी है। तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या इत्तेहादी जमातों का वफ्द MQM को मना पाएगा और जो MQM की कौन सी ऐसी शराइत हैं जो इत्तेहादियों के लिए काबिल अमल हैं। ये सवाल लेकर मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूँगी। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। लगारी साहब, कैसे देख रहे हैं? MQM ने इलेक्शन में जाने से पहले मीडिया के लोगों से बातचीत की थी, उन्हें बुलाया था, ग्रुप की सूरत में उनके साथ अपना नुक्ता नज़र रखता था। एक प्रिंटेड वो भी दिया था कि हम चाहते हैं कि अख्तियारात को वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक शिफ्ट करने का जो मामला है, हम उस एक नुकाती प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्हें अहवाल भी बताया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब शायद बता रहे थे, खालिद मकबूल साहब, और वो ये कह रहे थे कि जनाब हम रास्ते में जा रहे थे और हम लियारी एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे थे, दरमियान में हमारा आपस में बातचीत करते ख्याल आया कि जनाब अब ये सूरत हाल आ गई है, इलेक्शन होने के हैं, तो हमें भी अपने एक इत्तेहाद के सिलसिले में बात करनी चाहिए। तो इसी उन्होंने कहा बैठे बैठे जो है हमने वहाँ बात कर ली और फ़ोन मिला लिया और शहबाज शरीफ साहब से बात हो गई। फिर उन्होंने कहा आ जाएँ और हम जाकर उनसे मिल लिए। इस तरह से हमने इंतखाबी ताज की तरफ बढ़े और हम इस तरह से हम उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। तो ये एक तरीक़ाकार जो था उन्होंने अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि हम उनके साथ जाना चाहते हैं। दो चीज़ें तो एक समझ लेना, इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी जमा नून लीग जमा MQM जमा काफ लीग और कोई और भी मिला लें, मौलाना भी आ जाएँ, तब भी 2/3 अक्सरियत नहीं होती और आइन में तरमीम नहीं हो पाती है। तो अगर MQM ये समझ रही है कि आइनी तरमीम के ज़रिए इस मसले को हल कर लेंगे कि अख्तियारात को डिवॉल्व किया जाएगा, तो एक तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये काम नहीं है, ये कौमी असम्बली का काम नहीं। कौमी असम्बली ने अपना काम कर लिया, उसने कंकरेंट लिस्ट को डिवॉल्व करके सूबों के हवाले कर लिया। अब सूबाई असम्बलियों का काम है कि वो अख्तियारात को लोकल बॉडीज़ की तरफ ले जाएं और ये उनका काम है। अब उसके बाद NFC के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आना चाहिए और अख्तियारात जो हैं और वसाइल भी हैं वो नीचे जाना चाहिए। और MQM ने मुतालबा किया था, हम इस बात के हक़ में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जाना चाहिए और निचली सतह पर अख्तियारात भी जाने चाहिए, यूनियन काउंसिल की सतह तक जाने चाहिए, जो टाउन कमेटी के हैं वो टाउन कमेटी तक जाने चाहिए। और अगर उहदों का मनसब का और होता है, सियासत में आते हैं तो आप वजारतों के लिए आते हैं और इक़्तिदार के लिए आते हैं। ये उस वक्त भी कह रहे थे जब हम उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी कि हाँ हम इक़्तिदार के लिए आए हैं और हम वजारतें हासिल करेंगे, तो करें वजारतें हासिल, कौन मना कर रहा है? तो जाएं और उनके साथ बातचीत करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।